सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत है आज के इस प्रतिज्ञा वचन में। प्रियो, आज के इस प्रतिज्ञा वचन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे जानने के पहले प्रभु आज हमसे बात करने पाए इस वचन के द्वारा। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। प्रभु आज हमसे और आपसे आज इस वचन में यह कहना चाहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हमें परमेश्वर कहता है मांगो। परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, आज हमें मांगने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तम आशीष, उत्तम अपने अनुग्रह को देता है। तो यहाँ वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारा कुछ भी आवश्यकता है, चाहे वो दैनिक जीवन का हो, हमारे आत्मिक जीवन का हो, चाहे कुछ भी आवश्यकता हो, हम और आपको परमेश्वर से हमें मांगना सीखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु से धन की आशीष मांग सकते हैं, हम आत्मिक जीवन में कैसे बढ़े उस प्रकार का आशीष मांग सकते हैं। परमेश्वर का मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम संसार में रहते हैं, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर से डर भय के साथ, बड़ी नम्रता के साथ जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर हमें आशीष से भरता है। इस प्रकार से प्रियो, प्रभु हमें चाहता है कि आज हम प्रभु से मांगे। और उसी प्रकार से वहाँ पे दूसरा बात लिखा हुआ है, ढूंढो तो तुम पाओगे। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम ढूंढें। आज हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम आज उस परमेश्वर के राज को ढूंढें। परमेश्वर का राज आखिर कैसे आएगा? परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख के चाहे जो कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर हमें उस सारे आवश्यकताओं को देगा। और परमेश्वर कहता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है ढूंढना। हम आज किस चीज़ को ढूंढते हैं? आज हम संसार में रहते हैं, संसार में नाना प्रकार की चीज़ें हैं जो हमें उस सच्चाई से, उस अच्छाई से अलग करता है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम ढूंढें। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर पवित्र है। हमें हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में तो परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता को लाता है। जो हम संसार में नहीं पा पाते हैं, परमेश्वर हमें उस स्वर्गीय इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। चाहे कुछ भी आप इच्छा करें, परमेश्वर को सम्मुख में लाएं, उसे बताएं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और उसके बाद लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम किसी दूसरा के घर जाते हैं तो जब हम दरवाज़ों को खटखटाते हैं तो क्या करता है दूसरे व्यक्ति? जब दूसरा का जो घर में जा रहे हैं तो क्या करता है? दरवाजा को खोलता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है खटखटाओ। यानी खटखटाना क्या अर्थ है? जब हम परमेश्वर हमारे हृदय में आना चाहता है, परमेश्वर हमारे हृदय को खटखटा रहा है। अगर हम जब तक उस दरवाजा को नहीं खोलेंगे तब तक परमेश्वर भीतर नहीं आएगा। उसी प्रकार से प्रियो, जब परमेश्वर हमारे भीतर आना चाहता है, लेकिन अगर हम इसमें पाप डालेंगे, परमेश्वर के बातों को नहीं मानेंगे तो इसमें परमेश्वर नहीं आएगा। परमेश्वर खटखटा रहा है, आज द्वार पर है। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो मेरा आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके क्या करूँगा? उसका भीतर प्रवेश करूँगा। यहाँ पे वचन साफ तरीके से लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आज हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर आना चाहता है। परमेश्वर दरवाजे को खटखटाता है, मन के हृदय को, कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज दरवाजे को खोलेगा। लेकिन हमारे हृदय में आज हम इतने परमेश्वर के वचन को आज नहीं मान रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को माने। परमेश्वर आज हमारे हृदय को खटखटाता है और परमेश्वर हमारे भीतर अंदर आना चाहता है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आए। और जब परमेश्वर हमारे अंदर में आएगा तो अंधकार मिट जाएगा और हमारे जीवन में उजाला आ जाएगा। परमेश्वर यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आज हमसे और आपसे इस वचन के द्वारा ये बात करना चाहता है कि परमेश्वर कहता है, अपने तुम दरवाजों को खोलो, मैं भीतर आऊँगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब हम परमेश्वर से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक पिता और एक बेटा, जब पिताजी एक बेटा होता है तो बेटा जब मांगता है कुछ भी पिता से, तो पिता क्या करता है, उसे लाता है। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता से जब कुछ चॉकलेट मांगता है, छोटा बच्चा, तो उसको क्या करता है, उसका पिताजी उसको देता है। उसी प्रकार से हमारा स्वर्ग पिता, जो हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उस परमेश्वर की हम जब आराधना करते हैं, उस परमेश्वर से जब हम कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य देता है। हमें केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। हम जब परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि मांगो, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष को देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है। परिवार में आशीष, परिवार में जो आवश्यकता कमी घटी है, परमेश्वर सारी चीज़ को देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम द्वार को खोलें। परमेश्वर द्वार आज खटखटा रहा है। प्रियो, परमेश्वर आज हमारे हृदय के भीतर आना चाहता है। परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज हमारे आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, बेटा बेटी तुम मांगो ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसी प्रकार से प्रिय, आज हम सीखते हैं कि हमें चाहे कुछ भी आवश्यकता हो, कुछ भी इच्छा हो, मनोरथ हो, तो हमें प्रभु से मांगना चाहिए। हमें संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी परेशानी हो, परिस्थिति हो, हमें प्रभु को बताएंगे, प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें निश्चय समय पर, निश्चय वक्त में, एक सही समय पर प्रभु हमें उस सारी चीज़ों को देगा। हमें विश्वास करना है। उसी प्रकार से जब हम कुछ ढूंढते हैं, परमेश्वर के आशीषों को जब हम ढूंढते हैं, परमेश्वर के राज को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर हमें तमाम चीज़ों को देता है। जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं, मान इस संसार में जब हमारा कुछ, मान लीजिए कुछ हमारा सामान खो जाता है तो हम उसे ढूंढते हैं, तो क्या होता है, उस चीज़ को ढूंढने के द्वारा हमें मिल जाता है। उसी प्रकार से जब अच्छाई को ढूंढेंगे, पवित्रता को ढूंढेंगे, प्रभु के आशीष को ढूंढेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर हमें तमाम अपने आशीषों से भरेगा। और परमेश्वर हमें अपने आशीषों से, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को परमेश्वर खोल के हमें आशीष जीवन में देगा। प्रियो, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रियो, आज हम प्रभु से मांगना है। कोई हम संसार से नहीं मांग रहे हैं, हमारा उस स्वर्गीय पिता से, वो हमारा पिताजी है। जब हम पिता से मांगते हैं तो परमेश्वर एक पिता के समान हमारे क्या करता है, तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रियो, हमें ये विश्वास करना चाहिए और जब मांगेंगे तभी हमें मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। परमेश्वर हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रियो, आज आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कोई बात नहीं है। आज परमेश्वर से आप आशीष को मांगिए। आप अपने दुखों को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। परमेश्वर को बोले, प्रभु आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु जरूर आपके जीवन में आशीष देगा। विश्वास के साथ मांगिए, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। चाहे कुछ भी हो, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। केवल वही है जो आपको और हमें आशीषों से परिपूर्ण कर सकता है। हो सकता है जब चिंता में हो, प्रभु को बोलें, प्रभु जी मेरा चिंता है, प्रभु जरूर दूर करेंगे। परमेश्वर को बोलिए, मेरे परिवार में अशांति है, तनाव है, प्रभु से प्रार्थना करें। आज प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। इसीलिए परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा चाहता है कि हम भी परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को ढूंढें, तो परमेश्वर हमें जीवन में हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तमाम मनोरथों को पूरा करेंगे, तमाम इच्छाओं को पूरा करेंगे। केवल हमें परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगने के द्वारा परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। और चाहे आप आज दुख के साथ आए हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं,
लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े आशीष को देने जा रहा है। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत काम करने जा रहा है। समस्या कोई भी हो, चाहे कितना भी विकट परिस्थिति हो, परमेश्वर सारी समस्या को आज दूर करने जा रहा है। आप विश्वास करें, आज यही चाहता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर से मांगें, चाहे कुछ भी हो हम परमेश्वर से मांगें। चाहे कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी आवश्यकता है, आज परमेश्वर से मांगे। आपको बुद्धि चाहिए, पढ़ाई के लिए बुद्धि चाहिए, प्रभु से बुद्धि मांगे, आज बुद्धि मिलेगा। अगर कोई आवश्यकता है, धन की कमी है, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर तमाम आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अगर हो सकता है आप कर्ज में, कोई बात नहीं, आज परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर तमाम कर्जों को दूर करेगा। इस घड़ी आइए हम सब मिलकर थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करते हुए उस महान परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए, स्वर्ग की ओर हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के धन्यवाद दें। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, उस महान परमेश्वर से आज मांगिए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस परमेश्वर जो भाई बहन परमेश्वर आज के इस वचन को सुने हैं, उनके जीवन में बहुत तायत से परमेश्वर आशीष को दीजिए। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर आपसे जो भी परमेश्वर अपनी इच्छाओं को, परमेश्वर अपनी परमेश्वर आवश्यकताओं को आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े आशीष को दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी भाई बहन परमेश्वर आज इस वचन को सुनकर परमेश्वर अपने परमेश्वर हृदयों में परमेश्वर हालेलुया अपने वचन को परमेश्वर रखकर जो भी मांग रहे हैं प्रभु, उन्हें तमाम आवश्यकताओं को पूरा करें परमेश्वर। उन्हें परमेश्वर और भी परमेश्वर आशीष से भरिए। अगर कोई दुख में है परमेश्वर, तकलीफ में है, उनके तमाम दुख और तकलीफ को दूर कर परमेश्वर के जीवन में बड़ी आशीष को दे, बड़ी अनुग्रह को दे। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। अगर परमेश्वर को बीमार में है, हम प्रार्थना करते हैं उनके तमाम बीमारियों को दूर करें प्रभु, उनके जीवन में बड़े आशीर्वाद को दे, बड़े अनुग्रह को दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका आशीष, आपका दया बना रहने पाए। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर जो परमेश्वर हालेलुया अपने गुनाहों को परमेश्वर मान रहे हैं, परमेश्वर पश्चाताप कर रहे हैं, उनके जीवन में आशीष दे और परमेश्वर के जीवन में बड़े और अद्भुत चमत्कार कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आशीष का द्वार खुल जाने पाए यीशु के नाम से। जो भी बरकत का द्वार बंद पड़ा है यीशु के नाम से खुल जाने पाए। पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों को संभालें, परमेश्वर के जीवन में बहुत तायस आशीष को दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पर फिर से परमेश्वर भाई बहन जो भी सुन रहे हैं वो केवल वचन पे सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनाइए प्रभु जी। केवल वचन प्रभु सुनने नहीं है, परमेश्वर वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए आप समझ, शक्ति और बुद्धि प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत बुद्धि दीजिए, ताकि परमेश्वर आपका नाम महिमा होने पाए। बुद्धि देने वाला आप है परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया, आपकी बुद्धि परमेश्वर, आपका परमेश्वर आशीर्वाद हमारे जीवन में हालेलुया हर एक भाई बहनों के जीवन में दीजिए। परमेश्वर जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई में आशीर्वाद दीजिए। अगर कोई परमेश्वर इस वक्त बीमार है उन्हें चंगाई करिए। परमेश्वर कोई बीमारी हो परमेश्वर आपके लहू को लगाते हैं, हर एक शैतान की ताकत दूर हो जाने पाए, बीमारी से छुटकारा दीजिए और चंगाई दीजिए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर पाप में है, अपराध में है, बुराई में फंसे हुए हैं, तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुराई से आजाद कर परमेश्वर हालेलुया उन्हें स्वतंत्र करिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को संभालिए अपने परमेश्वर, अपना सुरक्षा हर एक भाई बहनों के जीवन में दीजिए। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपने हर एक भाई बहनों के मनोरथों को आपने पूरा किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। फिर से परमेश्वर हर एक भाई बहनों के संभाल और परमेश्वर जो मांगे हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करो, क्योंकि आप मांगने से पहले सोचने से ज़्यादा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुने हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी हालेलुया आपने हर एक भाई बहनों की प्रार्थना को सुने हैं और परमेश्वर उत्तर देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वह फिर से परमेश्वर आज के प्रतिज्ञा वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नाम महिमा होने पाए। आपने हमारे प्रार्थना विनती को सुने हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं और कहते हैं आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। आप विश्वास करिए, आप जरूर आपके जीवन में आशीष आएगा। आप प्रभु से मांगे हैं, विश्वास के साथ रहिए, प्रभु आपको जरूर आने वाले दिनों में प्रभु पूरा करेगा। प्रभु आपको चंगाई के साथ रखेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। सभी को जय मसीह की।